आज यहाँ सूचना मिली है, यहाँ धर्म परिवर्तन धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, तो हम यहाँ आए हैं और देख रहे हैं। कहाँ मिली, कौन सी जगह है, क्या है? प्रिंट मीडिया की तरफ से मिली थी यह सूचना। हमको क्या यहाँ चल रहा है, कौन? बस ऐसे लोग, इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो बजरंग दल वगैरह आंदोलन करेगा। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे क्या? हाँ, प्रशासन के अधिकारी भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात हुई है। क्या कुछ मांग है आपको? हमारी मांग है कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों पे जो धर्मांतरण करवा रहे हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा ग्वालियर पे, तपोभूमि पर, गाला बरसी की तपोभूमि पर इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। कौन सी जगह है, क्या है ये, कौन सी? ये बिजौली थाना लग रहा है और बड़े गांव है ये। आपने किसी से कोई शिकायत की या कोई बात? नहीं, अभी कोई शिकायत वगैरह अच्छी नहीं की। जानकारी में आया आपके? हाँ, जानकारी में आया तो हम यहाँ पर आए हैं। इसमें जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करेगा प्रशासन। हमको पूरा भरोसा है सच्चाई सामने आएगी। और ये तो एक प्रोसेस है बच्चों का शिक्षा देने का सामाजिक, मेरी समझ से शायद हर ही धर्म में होता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो बच्चों फादर बनते हैं वो अनमैरिड होते हैं, वो शादी नहीं करते पूरी लाइफ, तो उनको 12-13 साल पहले से ही बचपन से ही यहाँ ला के रखा पढ़ाया जाता है, धर्म की शिक्षा जब दी जाती है, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए बोला जाता है। तो जिस प्रकार पूरे देश में सभी जगह ऐसे हैं, यहाँ पर भी हैं। 26 बच्चों का जो बता रहे हैं आरोप लग रहा है, जो अभी 26 है, हो सकता है अगले साल 22 हो, 32 हो, 35 हो, जो लोग आके पढ़ते हैं अपने बच्चों को छोड़ते हैं यहाँ पे। ये कितने ट्रेनिंग समय पर जो बच्चे आते हैं कितने समय ये इनको कम से कम 25-26 साल में जाके ये प्रीस्ट बनते हैं फादर, जब इनकी पूरी शिक्षा हो जाती है, धार्मिक भी और एजुकेशन भी। यहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि पुलिस और जो आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर टारगेट कमजोर वर्ग के जो बच्चे नहीं, वो देखो आरोप कोई भी लगा सकता है। आप जब प्रशासन यहाँ पे है, आप जाँच करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कोई साजिश है, क्या है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता साजिश। हर एक व्यक्ति का अपना एक वो रहता है कि भैया ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अब आप जैसे आप मीडिया में आप देख रहे हैं, कुछ आया पेपर में, नो प्रॉब्लम, उनका काम है, वो करेंगे। 26 कितने बाद है पता नहीं कितना, 25 ये कहाँ के बच्चे हैं, कुछ जानकारी है आपको? अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के हैं और मोहना के हैं, तमिलनाडु के हैं। शिक्षा धर्म से संबंधित जाती है। और इसमें ये वाली भी एजुकेशन भी पढ़ाई, जो स्टेट गवर्नमेंट का CBSE का ये भी पढ़ाई कराई जाती है। इसमें कौन सी क्लास के बाद ये ट्रेनिंग के लिए आते हैं यहाँ पे? 12वीं-12th के बाद। दरअसल एक सवाल है, सबसे बड़ा यही है जिसको लेकर ये मामला उठा है कि जब दूसरे धर्म के बच्चे होते हैं तो प्रशासन से अनुमति ली जाती है जी कि उन्हें दूसरे धर्म की, किसी अन्य धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो क्या आपने ऐसी कोई अनुमति ली है? लॉयर इज कॉलिंग जी, ये अनुमति लिए बिना अनुमति की तो ये यहाँ रहते नहीं, और अभी से तो है नहीं। धर्म की शिक्षा देने को लेकर कोई अनुमति अलग धर्म के बच्चे कोई नियम है? नहीं, कोई अलग धर्म के कोई बच्चा नहीं है। कितना समय जितने मेरे को जाना, यहाँ चलती 15 साल 20 साल। इसको किस नाम से जाना जाता 20 ये सेंट जोसेफ सेमिनरी है ना, पता? सेंट जोसेफ सेमिनरी। इसमें बिशप बनाने का काम किया जाता है? बिशप नहीं, फादर, ब्रदर, डीकन, एक अलग अलग वो होते हैं। जिस तरीके के जो भी न्यूज़ जिस तरीके सामने आई थी कि धर्मांतरण या बच्चों को किया जा रहा है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ आए जांच करने के लिए। तो यहाँ जो तथ्य सामने आया उसमें यह है कि ग्वालियर की कैथेड्रल जो है सोसाइटी, कैथोलिक जो डायसिस सोसाइटी है एक, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 में रजिस्टर्ड है, इसके अनुसार ये लोग यहाँ पर सारा संचालन करते हैं। ये इनका मेन ब्लॉक एरिया है, सेंट जोसेफ जो हॉस्पिटल है, सेंट चर्च हॉस्पिटल है, उसी के अंतर्गत ये संस्था है जिसमें इनके बिशप भी रहते हैं। और यहाँ पर ये 30 बच्चों की एक स्ट्रेंथ रखते हैं यहाँ, जिसमें मेनली जो इनका पर्पज़ है वो एजुकेशन लेवल पे जो लैंग्वेज बैरियर है उसके लिए ये लोग एजुकेट करते हैं बच्चों को, जिसमें जो बच्चे ज़्यादातर रहते हैं आदिवासी क्षेत्रों के, जो पहले से ईसाई हैं, जिनके बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट हैं ऑलरेडी, जिनके माता पिता जिनके पहले से ईसाई हैं, और जिनको पहले ये रिकमेंडेशन से आते हैं, जो वहाँ के जो बिशप रहते हैं या वहाँ के जो फादर रहते हैं उनके रिकमेंडेशन से ये लोग यहाँ आते हैं। 1 साल ये लोग लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद ये लोग जो
10th से आते हैं वो 3 साल रहते हैं, और जो 12th से आते हैं वो 1 साल रहते हैं। उसके बाद ये लोग हायर एजुकेशन के लिए जहाँ भी जाना चाहें। इसके अलावा इनको फादर बनने के लिए जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया जाता है कि ये भी एक फील्ड है, अगर इसमें आप जाना चाहें तो वो बाई चॉइस है। अगर वो उस क्षेत्र में जाना चाहें तो अच्छा है, नहीं जाना चाहें तो नहीं, कोई उनको समस्या नहीं है। जैसा इन्होंने अभी तक बताया है कि लगभग ये अभी तक 2015 से अभी तक लगभग 70 बच्चों को यहाँ इस तरीके से एजुकेट इनने किया है, जिसमें से 6-7 ही बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके की इच्छा जाहिर की है कि हम लोग फादर बने। बाकी लोग जो है हायर एजुकेशन की, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अलग अलग उसमें चला गया। तो मेन इनका जो पर्पज़ है यहाँ एजुकेशन के स्तर को, बच्चे जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको ये लोग केवल यहाँ शिक्षित करते हैं। बाकी अन्य को, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति किसी को यहाँ कर बुला करके बच्चों से बात करी। बच्चों से बात करने के बाद यही सामने आया है कि उनको किसी प्रकार से ना तो यहाँ बाई फोर्स यहाँ भेजा गया है, ये लोग बाई चॉइस यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं, उनके लिए ऊपर गेस्ट रूम भी बने हुए हैं, वो यहाँ आते हैं, रुकते हैं, मिलते हैं और कभी भी उनसे बात कर सकते हैं। उनके लिए ऑलरेडी मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और डॉक्यूमेंट्स की हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई वो गड़बड़ी तो नहीं है, उसको चेक किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के देखा हमने, जो अभी तक हमने देखा उसमें सभी के बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हैं और जो बच्चे माता पिता हैं उनके बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हैं। सभी जी, सभी क्रिश्चियन हैं। अभी तक की जांच में सामने आया। परमिशन लेके जैसे एजुकेशन की कोई स्टैंडर्ड की कोई बोर्ड से परमिशन, ऐसी कोई परमिशन इनके पास नहीं है। इनका ये कहना है कि हम लोग ओनली यहाँ 1 साल का स्किल डेवलपमेंट टाइप का इनका प्रोग्राम चलाते हैं। ऐसा कोई मतलब बोर्ड नहीं है ये, या किसी प्रकार की ये कोई बड़ी संस्था नहीं, केवल इनकी जो संस्था है उसके माध्यम से ये लोग बच्चों को यहाँ एडमिशन भी कराते हैं। जैसे जो बच्चे 10th से आते हैं उनको ये लोग कार्मल कॉन्वेंट स्कूल या जो भी है उनमें 11th-12th की पढ़ाई के लिए एडमिशन इनकी संस्था की तरफ से होता है। इसके अलावा मान्यता नहीं, वो केवल यहाँ स्कूल जो इनके एफिलिएटेड हैं 18 स्कूल यहाँ चलते हैं। जो इनके 18 स्कूल हैं लगभग, जो सेंट पॉल हो गए या जो इनकी सोसाइटी जुड़े हुए हैं, ये 6 ज़िलों के हेड हैं। ये जो बिशप हैं यहाँ, जो 6 ज़िलों के हेड हैं जिनके 18 स्कूल हैं, उन 18 स्कूलों में ये बच्चों को भेज सकते हैं। ये वहाँ चूँकि यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग ओन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा गवर्न करते हैं ये लोग, जो भी उनके ओनर रहते हैं उनके माध्यम से, और उसी के आधार पर ये लोग उन स्कूल्स में उन बच्चों को ये लोग भेजते हैं। वहाँ ये लोग अपनी 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ स्किल डेवलपमेंट की या अन्य किसी प्रकार की एजुकेशन है उस पर ये लोग काम करते हैं। विशेष तौर पर धार्मिक पढ़ाई, ऐसा नहीं कह सकते कि इनको केवल धार्मिक पढ़ाई, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उस तरीके से बताई जाती हैं स्टोरी टाइप की, लेकिन इस तरीके की नहीं है। वो उनके ईसाई धर्म से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो ये लोग पढ़ते हैं, ये क्लियर है। कोई सिलेबस जब तक आपने कोई देखा? सिलेबस जो इनका देखा है नॉर्मली उस तरीके की नहीं है। नॉर्मल बुक्स हैं जो इनकी इंग्लिश की बुक्स हैं, और उन्हीं में कुछ धार्मिक बुक्स भी हैं उस तरीके की जो इनकी ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं, जिससे जीसस से रिलेटेड हुई कुछ ऐसी। बाकी नॉर्मली बुक्स जैसे स्टोरी टेलर टाइप की बुक्स हैं जिनसे इन लोगों को इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, इस तरीके की बुक्स यहाँ पर हैं। बच्चों की लाइब्रेरी है तो उसमें भी उसी तरीके की बुक्स हैं, और उनका टाइम टेबल ही उसी तरीके से बना हुआ है कि सुबह जगना है, फिर प्रेयर करना है, उसके बाद फिर उनका जो भी है ब्रेकफास्ट रहता है, फिर उसके बाद ये लोग स्पोर्ट खेलते हैं, उसके बाद एजुकेशन लेते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर रेस्ट रहता है, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स। इस तरीके की एक्टिविटी है जो कि इनको एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए जो इनको यूज़ किया जाए, एक तरीके अच्छा ह्यूमन इनको कैसे क्रिएट किया जाए, उस तरीके की पूरी कहानी। अभी 23 बच्चे हैं इनमें, और 23 बच्चों में लगभग जो है इसमें 3 बच्चे जो है MP के हैं, जिसमें 2 बच्चे झाबुआ के, एक ग्वालियर का मोहना का रहने, और 5 बच्चे हैं जो वो लगभग छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी बच्चे उड़ीसा के हैं। कैंपस की कोई लीज वगैरह के बारे में पता चला कि कैंपस की लीज वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी अभी तक जो बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें सामने आई उसमें कुछ किसी प्रकार की एनोमली हमें नहीं मिली है, इसीलिए अभी जो है जांच जारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। नहीं, इसमें अभी ऐसा कोई वो जांच में नहीं मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जितने भी बच्चे 23 बच्चे हैं उसमें सभी से चर्चा की गई तो सभी क्रिश्चियन होना बताया उन्होंने, फादर भी उनके क्रिश्चियन हैं। कहीं ऐसा अभी बिंदु जांच में नहीं आया है और पुलिस इसकी अभी भी जांच कर रही है। कुछ बढ़ाया जाता था, सोर्स ऑफ इनकम का पता चला कहाँ से होती है? नहीं, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो इनका मिशनरी के जो स्कूल हैं उनसे ये खर्चा देते हैं। मिशनरी इन्हीं की है। अब इसका जांच का विषय है, अभी इसकी जांच कागज मांगे जा रहे हैं। ट्रेनिंग जो दे रहे थे इसका कोई दस्तावेज था? नहीं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज की इनको सिखाते हैं। बच्चों से भी बात की गई, ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, कोई ऐसा बिंदु नहीं आया। ट्रेनिंग अन्य कोई धार्मिक जैसे बिशप बनाए जाते हैं, फादर बनाए नहीं, ऐसा कोई बिंदु नहीं आया।
है ना। केवल अभी 1 साल 2 साल तक ये लैंग्वेज की भाषा पढ़ाते हैं, मतलब 12th तक जो बच्चे हैं, उसके बाद फिर डिग्री और उसके लिए वो आगे इच्छा से जहाँ जाना है उनको, ऐसा बिंदु आया। कोई गवर्नमेंट से मान्यता वगैरह है इनकी जो डेवलपमेंट कोर्स चला रहे हैं स्किल वगैरह की? नहीं, उसके बारे में बताया ना, अभी और जांच कर रहे हैं कि कागज़ लिए जा रहे हैं कि मतलब इनको अधिकृत हैं कि नहीं। कहाँ के बच्चे हैं? ये बच्चे 2 तो अपने MP के हैं और शेष 18 शायद उड़ीसा के हैं, ऐसे बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ के भी हैं 2। अब प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी सर? जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। आगे भी कोई इनके दस्तावेज वगैरह कुछ तो जब्त किए होंगे ना, देखने के लिए। हाँ, वो ले लिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है तो हाँ, कैसे चल वो रहा है? जो इनके एडमिशन बच्चों के थे उनके सभी कागज़ ले लिए हैं। इसके अलावा भी और कागज़ों की जो ज़रूरत है वो इनसे मांगा गया है। बिल्डिंग में क्या चलता था, क्या कराया जाता था, ये तो जानकारी। ये जानकारी कह तो रहा हूँ, जो 23 बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश की, इनको जो कमज़ोर बच्चे थे अन्य प्रांतों से, उनको यहाँ ये अध्ययन कराते हैं, मतलब उनको एक डेवलप कर रहे हैं। मतलब लीज वगैरह है इसकी? हाँ, ये तो ज़मीन निजी किस है नाम और जांच करके अभी कागज़ मांगे हैं। शिक्षकों को कुछ नाम बताएंगे ना, कौन पढ़ाता है? नहीं, ये तो मेरी जानकारी नहीं नहीं, है। वो लिस्ट मांगी है। लेकिन सर एक चीज़ सामने आई होगी कि जो लीज कराई गई थी, लीज नहीं अभी कह सकते, ये तो निजी ज़मीन है और एक अभी जांच का विषय है। कितने एकड़ में सर, कितने एरिया में फैली हुई? ये अभी तो नहीं कह सकते हैं, वो तो रिकॉर्ड से देख के ही बता तो पाऊँ। रेवेन्यू की टीम ने कोई जांच के क्या बिंदु बस लगे हैं, RI पटवारी आ गए हैं, तो हमारे खसरे से देख के बताएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बच्चों के नाम क्यों नहीं शो करे जाते? नाम तो है ना उसमें, रिकॉर्ड में है। जरा बताइए ना, मीडिया को भी बताइए क्या बोला है। नहीं, कैसे वो लिस्ट ले रहे हैं, मतलब वहाँ जो बच्चे हैं उनसे सबसे चर्चा की गई पता है। चल गई है? हाँ, बच्चे हैं, हाँ, माइनर बच्चे हैं सभी। क्वेश्चन है? कुछ शो करने में क्या दिक्कत है? किनके नाम? हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं ज़्यादातर बच्चों को, हाँ, तो उन बच्चों के उनके नाम है ना, लिस्ट मिल जाएगी, अभी लिस्ट ले लेंगे, है नाम ऑन रिकॉर्ड है। कौन पढ़ाता है? वो इनके टीचर हैं, फादर्स, नाम बताएं। इनके फादर हैं, जो फादर हैं वो सब मिल जाएंगे, वो सब रिकॉर्डेड हैं सर, इनके जो गार्जियन है वो खुद ही पहले से ही ऑलरेडी क्रिश्चियन है और कन्वर्ट? पहले से कोई ऐसा नहीं। हमें और जानकारी मिली, यहाँ हमने बात की थी तो उनको ये कहना था कि यहाँ धर्म से संबंधित भी शिक्षा दी जाती है। नहीं, ऐसा अभी बिंदु कोई ऐसा नहीं, बात सही है। नहीं, ऐसा कोई निकल के नहीं आया।